नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज तारीख है 14 अप्रैल और आज है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का जन्मदिन। और आज के ही दिन को हम मनाते हैं अम्बेडकर जयंती के रूप में। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, उनको सिर्फ हम ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानती है कि वो कितने ग्रेट पर्सनालिटी थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी समाज के गरीब, वंचित, पिछड़े और डिप्रेस्ड क्लास के लोगों के लिए। आइए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम डॉक्टर अम्बेडकर जी की लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं अपने इस वीडियो में। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो पॉपुलरली बाबा साहेब के नाम से फेमस थे, वो संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे और यही कारण है उनको फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है। बी आर अम्बेडकर, जो कि एक जूरिस्ट और इकोनॉमिस्ट थे, उनका जन्म एक ऐसी कास्ट में हुआ था जिसको अनटचेबल कंसिडर किया जाता था और यही कारण था कि उन्होंने काफ़ी इनजस्टिस और डिस्क्रिमिनेशन को भी फेस किया सोसाइटी से। उनका जन्म मोह में हुआ था, जो तब का सेंट्रल प्रोविंस और आज का मॉडर्न डे का मध्य प्रदेश, एक मराठी फैमिली से था उनका ताल्लुक, जिसकी जड़ें अंबा दवे टाउन से जुड़ी हुई थी, रत्नागिरी के, जो महाराष्ट्र में हैं। अगर उनकी स्कूलिंग की बात करें तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अपने स्कूलिंग लाइफ में बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट, बहुत ही होनहार छात्र थे। उनको डॉक्टरल की डिग्री मिली हुई थी इकोनॉमिक्स में फ्रॉम कोलंबा यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अगेंस्ट थे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के, जो सोसाइटी में फैला हुआ था। इसके साथ ही वो वकालत करते थे दलितों की कि उन्हें ऑर्गेनाइज होना चाहिए और अपने अधिकारों के लिए डिमांड करनी चाहिए। उन्होंने दलितों के एजुकेशन के लिए उसको प्रमोट करने के लिए काफ़ी प्रयास किए और उनका प्रयास था कि जो दलितों का रिप्रेजेंटेशन है वो दिखना चाहिए, वो होना चाहिए सरकार में। इसके साथ ही साथ वो पार्ट थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी कमेटी के, जिसने काम किया था सैमन कमीशन के साथ 1925 में। इसके अलावा उन्होंने बहिष्कृत हितकर्णी सभा इस्टेब्लिश की थी, जिसका काम था दलितों के सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करना, उनकी एजुकेशन को प्रमोट करना। इसके साथ ही साथ उन्होंने कुछ मैगजीन्स स्टार्ट करी थी, जिनके नाम हैं मूक नायक, इक्वालिटी, जनता, बहिष्कृत भारत। 1927 में उन्होंने एक्टिव एजिटेशन लॉन्च किया अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट। इसके साथ ही उन्होंने दलितों से आह्वान किया कि वे ऑर्गेनाइज हों और अपने अधिकारों की मांग करें। इसके साथ वो मंदिरों में जाएं, वो पानी पिएं उन पब्लिक वाटर रिसोर्सेज से जहां सब पानी पीते हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने जो हिंदू स्क्रिप्चर्स बात करते थे, जो फैलाते थे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, उसको भी उन्होंने कंडेम किया। इसके अलावा उन्होंने वकालत की सेपरेट इलेक्टोरेट की, किसके लिए? डिप्रेस क्लासेस के लिए। ठीक है, और इसका क्या रीज़न था? इसका रीज़न था ताकि उनको आगे लाया जा सके और यही कारण था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का महात्मा गांधी से डिफरेंसेस या ये कह सकते हैं डिसएग्रीमेंट था इन्हीं मुद्दों पे। 1932 में आता है कम्युनल अवार्ड। ब्रिटिश सरकार अनाउंस करती है कम्युनल अवार्ड, जिसके कारण महात्मा गांधी को जाना पड़ता है यड़वाड़ा जेल। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर महात्मा गांधी जी से मिलने जाते हैं यड़वाड़ा जेल में। किन मुद्दों को लेकर? कि जो डिप्रेस्ड क्लास है सोसाइटी की, उनको रिजर्व सीट्स दी जाएं अलग से। लेकिन महात्मा गांधी इस बात को नहीं मानते हैं। तो दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, एक पैक्ट होता है कि जो जनरल इलेक्टोरेट्स हैं उन्हीं में ही डिप्रेस्ड क्लासेस को रिजर्व सीट्स दे दी जाएंगी और इसी को कहा जाता है पूना पैक्ट। इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी फॉर्म की 1936 में और 1937 में उन्होंने बॉम्बे से सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव लड़ा। इसके अलावा भारत के आज़ाद होने के बाद उन्होंने नॉर्थ सेंट्रल बॉम्बे से पहला अपना जनरल इलेक्शन लड़ा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो दोनों इलेक्शंस हार गए थे। इसके अलावा उन्होंने वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एज ए मिनिस्टर ऑफ लेबर काम किया और भारत के आज़ाद होने के बाद उन्होंने
1947 में फर्स्ट लॉ मिनिस्टर वो बने कांग्रेस लेड गवर्नमेंट में। लेकिन बाद में जवाहरलाल नेहरू से डिफरेंसेस के कारण हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। इसके बाद उनका चुनाव हुआ राज्यसभा के लिए 1952 में, और यहाँ पे वो मेंबर रहे टिल हिज डेथ। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बात करते हैं फ्री इकोनॉमी की विद ए स्टेबल रूपी। इसके अलावा वो बात करते थे बर्थ कंट्रोल की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। उनका फोकस था कि महिलाओं को भी इक्वल राइट्स दिए जाएं। अपनी मृत्यु से कुछ महीने पहले उन्होंने बुद्धिज़्म को अपना लिया था एक पब्लिक सेरेमनी में नागपुर में, जहां लाखों लाख दलित इकट्ठे हुए और उन्होंने बुद्धिज़्म को अपनाया। इसके अलावा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कुछ बुक्स और एसेज भी लिखी हैं, जैसे कि द एनहिलिएशन ऑफ कास्ट, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, द बुद्धा एंड हिज धम्मा, द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते थे जो संविधान का आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो हार्ट एंड सोल है भारतीय संविधान का। वो आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान का हार्ट और सोल मानते थे। इसके अलावा 1956 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने आखिरी सांस ली दिल्ली में। उनकी खराब सेहत के कारण वो हमको छोड़ के चले गए। उनका क्रिमेशन हुआ बुद्धिस्ट राइट्स के अकॉर्डिंग दादर में, और वहाँ उनका एक मेमोरियल कंस्ट्रक्ट किया गया और उस जगह को कहते हैं चैत्य भूमि। उनकी डेथ एनिवर्सरी को ऑब्जर्व किया जाता है एज ए महापरिनिर्वाण दिन। इसके अलावा उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको सेलिब्रेट किया जाता है अंबेडकर जयंती या भीम जयंती के रूप में 14 अप्रैल को हर साल। जैसा कि कोट आपके सामने दिया गया है, बी आर अम्बेडकर कहते थे लाइफ शुड बी ग्रेट रैदर देन लॉन्ग। ज़िंदगी महान होनी चाहिए लंबी होने के बजाय। तो ऐसी महान शख्सियत हमारे बीच थी किसी ज़माने में, और हमें गर्व होता है कि ऐसे इंसान ने इस धरती से जन्म लिया। तो आइए ऐसे ही महान शख्सियत को याद करते हैं और नमन करते हैं उनको, जिन्होंने इस धरती पे जन्म लिया और जिनके ऐसे महान विचार थे। सो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। जय भारत, जय भीम।